शिकायत करना छोड़ो प्रेरक कहानी। यदि आप मेरी चैनल में नए हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद। ये कहानी हर छोटी बड़ी बात पर शिकायत करना छोड़ जिंदगी जीने का हौसला सिखाती है। आकाश एयरपोर्ट से बाहर निकला और कैब इंतजार करने लगा। वह कैब पहले ही बुक कर चुका था। वह सोच रहा था कि कैब सही समय पर आ जाए और सही समय पर उसे गंतव्य पर पहुंचा दे। कुछ ही देर में एक शानदार चमचमाती हुई कार उसके पास आकर रुकी, जिसे देख आकाश एक पल को चौंका कि क्या ये उसके द्वारा बुक की गई कैब ही है। उसका अंदाजा सही था, वो वही कैब थी। कार से एक ड्राइवर बाहर आया और उसने आकाश के लिए कार के पीछे का दरवाजा खोला। आकाश के बैठते ही उसने कागज का एक पन्ना उससे पकड़ा दिया और बोला, सर, इस कागज पर हमारा मिशन स्टेटमेंट लिखा हुआ है। आप आराम से बैठकर इसे पढ़ लीजिए, तब तक मैं आपका सामान डिक्की में डाल देता हूँ। ओह! चौंकते हुए आकाश ने वह मिशन स्टेटमेंट ले लिया और उसे पढ़ने लगा। उसमें लिखा हुआ था, हमारी कैब सर्विस में आपका स्वागत है। हम आपको आपके डेस्टिनेशन तक सस्ते दाम पर सुरक्षित तरीके से और जल्द से जल्द पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आपको किसी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपकी यात्रा मंगलमय रहेगी। वह मिशन स्टेटमेंट पढ़कर आकाश के चेहरे पर एक मुस्कुराहट छा गई। फिर उसने कार के भीतर एक नजर डाली। कार साफ सुथरी थी। तब तक कैब ड्राइवर ड्राइविंग सीट पर बैठ चुका था। उसने पलटकर आकाश से पूछा, सर, एसी का टेम्परेचर ठीक है? यदि इसे बढ़ाना या घटाना हो तो आप बेझिझक मुझे बताइए। आकाश ने कहा, नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। एसी का टेम्परेचर ठीक है। इसके बाद कैब ड्राइवर ने एक कार्ड आकाश की ओर बढ़ाया और बोला, सर, इस कार्ड पर सभी रेडियो स्टेशंस की पूरी डिटेल्स है। आप जिस भी रेडियो स्टेशन को सुनना चाहते हैं प्लीज मुझे बता दीजिए, मैं वो प्ले कर दूंगा। आकाश ने कार्ड ले लिया। फिर कैब ड्राइवर ने कहा, सर, आज के सारे न्यूज़पेपर्स भी यहाँ उपलब्ध हैं। जो आप पढ़ना चाहें मुझे बता दे। आकाश ने एक न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए ले लिया। कैब ड्राइवर ने फिर पूछा, सर, आप चाय या कॉफी कुछ लेंगे? आकाश ने जवाब दिया, एक्चुअली मुझे सॉफ्ट ड्रिंक चाहिए था। आपके ठीक सामने एक छोटा सा फ्रिज है सर, आपको वहां चिल वाटर मिल जाएगा। सॉफ्ट ड्रिंक्स की कुछ वैरायटी मिल जाएगी। चाहे तो आप आइसक्रीम भी खा सकते हैं। आकाश कार में दी जा रही फैसिलिटी से हैरान था। वह इन्हीं सब के बारे में सोच रहा था कि कैब ड्राइवर फिर से बोला, सर, आप इस शहर के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं तो मैं आपको यहाँ के बारे में बता सकता हूँ। इस तरह आपको यहाँ की जानकारी भी हो जाएगी और रास्ता भी आसानी से कट जाएगा। आकाश ने शहर के बारे में तो नहीं पूछा, लेकिन एक सवाल जो बहुत देर से वह सोच रहा था वह पूछ लिया, भाई, तुम मुझे ये बताओ कि क्या तुम हमेशा हर कस्टमर को इसी तरीके से ट्रीट करते हो, इसी तरीके से बात करते हो, उसे ये सारी फैसिलिटी देते हो? कैब ड्राइवर ने जवाब दिया, जी सर, लेकिन ये मैंने 1 साल पहले ही शुरू किया है। यूं तो 5 साल से मैं कैब चला रहा हूँ, लेकिन पहले ये सब नहीं करता था। मुझमें ये बदलाव एक कहानी लेकर आए। एक दिन कैब चलाते चलाते मैं रेडियो पर एक कहानी सुन रहा था। वो कहानी थी बाज और बत्तख की। उस कहानी में बताया गया था कि बत्तख कैसे क्वाक क्वाक कर हमेशा शिकायतें करती है, वहीं बाज हमेशा ऊपर आकाश में उड़ता रहता है। उस कहानी में ये बताया गया था कि यदि हमें कुछ अलग बनना है तो इस दुनिया से कुछ अलग करना होगा। बस ये कहानी मेरे दिमाग में घर कर गई। मैंने अपने साथी कैब ड्राइवर्स को देखा तो पाया कि जो काम मैं कर रहा हूँ वे सब भी वही कर रहे हैं। वे दिन भर थक हार कर काम करते हैं और जिंदगी से शिकायतें करते रहते थे। मैं भी ऐसा ही कर रहा था, लेकिन उस दिन मैंने सोचा कि मुझे कुछ अलग करना चाहिए। बस उस दिन से धीरे दो अपनी कैब को बदलना शुरू किया। धीरे दो एक एक फैसिलिटी ऐड करनी शुरू किया और आज तक कर रहा हूँ। आप बहुत लकी हैं सर कि आपको आज मेरे साथ ड्राइव पर आने का मौका मिल गया, क्योंकि मेरी कैब हमेशा बुक रहती है। एक बार जो पैसेंजर मेरे साथ आ जाता है वो हमेशा मेरे साथ ही जाना चाहता है। वो मेरा नंबर लेकर जाता है और ज़रूरत पड़ने पर कॉल कर लेता है। कई बार मैं बुक होता हूँ तो अपने दोस्तों को भेज देता हूँ और उन्हें कोई दिक्कत नहीं आने देता। आप भी ये मेरा कार्ड लीजिए सर, कभी आपको भी मेरी ज़रूरत पड़े तो याद ज़रूर कीजिएगा। आकाश को आज तक इतना बढ़िया ड्राइवर कभी नहीं मिला था। उसका ये सफ़र उसके लिए खास बन गया। सीख, जिंदगी में बत्तख की तरफ शिकायत करना बंद कर दें, क्योंकि फिर जिंदगी बस शिकायत बनकर रह जाएगी। जिंदगी में वो मज़ा नहीं रह जाएगा। जिंदगी का मज़ा लेना है तो अपनी सोच ऊंची रखकर बाज की तरह ऊपर आकाश में उड़ना होगा। सबसे हटकर दुनिया से कुछ अलग काम करना होगा। तभी आप अपना एक अलग नाम और एक अलग मुकाम हासिल कर पाएंगे।
बस ऐसा कुछ कर जाओ कि दूसरे आपको फॉलो करना चाहे और आपके जैसा बनना चाहे। यही तो है जिंदगी की उड़ान। पूरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।